Hello friends, this is KD sir from KD Shivam channel once again with the Law of Evidence series. आज हम Law of Evidence इस सीरीज का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, राइट? तो let's start. In this video we are going to discuss about few terms, and these terms are very much important to know the Law of Evidence Act, right? So the Evidence Act revolves around two important things. One is fact and another is proof. Today we will clear our concept related to few terms, that is proved, disproved, not proved, may assume, shall assume and conclusive proof. तो टर्म्स रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप लॉ ऑफ एविडेंस को खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राइट? तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले प्रूव्ड. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट बिफोर गोइंग फॉर द डेफिनेशन, जो आपको थोड़ा सा उसका जो टर्मिनोलॉजी जो है कंफ्यूजिंग रहेगा, उसको अच्छी तरह समझने के लिए वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. तो अगर इलस्ट्रेशन हम एक बार समझ लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है, राइट? तो प्रूव्ड का अगर आप इलस्ट्रेशन देखें तो ए इज एलेज्ड विथ थेफ्ट इन बी's हाउस. टू विटनेसेस टेस्टिफाई इन एविडेंस दैट दे सॉ ए कमिटिंग थेफ्ट इन बी's हाउस. ए was caught at the place of crime and stolen property is seized from the possession. Also A confesses. These facts are capable of being proved, right? अब देखिए इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए पे गुनाह दाखिल किया गया था कि ए ने बी के हाउस में चोरी किया है, और इस चोरी दरमियान दो विटनेस भी मिले हैं जिन्होंने देखा था ए को चोरी करते हुए, और सबसे बड़ी बात ए के हाथ में वो चीज़ें मिले जो बी के घर के थे, मतलब उसने जो चोरी किए थे वो चीज़ें बी ए के हाथ से बरामद हुए. और सबसे आखिरी बात ये है कि ये खुद कबूल करते हैं कि उन्होंने चोरी की. तो दिस ऑल दिस फैक्ट्स आर कैपेबल दैट इट इज़ प्रूव्ड दैट ए हैज़ कमिटेड दैट थेफ्ट, राइट? तो दिस ऑल फैक्ट्स आर कैपेबल टू बी proved. तो नाउ डेफिनेशन देखते हैं. A fact is said to be proved when after considering the matters before it the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of a particular case to act upon the supposition it exists, right? तो ये डेफिनेशन ये कहता है कि जो कोर्ट के सामने आया है तो उस सिचुएशन और एविडेंसेस के मुताबिक, राइट, जो सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने रखा गया उससे ये माना जाता है कि ये प्रूव हो रहा है, राइट? So the definition says that a fact is said to be proved when after considering the matters before it the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition it exists. And another thing, thus where the court believes the fact shown by a party in any proceeding exist or when it is convinced that a reasonable person will see them as existing, the fact is said to be proved, right? यहाँ पे विटनेस था, राइट, ऊपर से उनके चीज़ें बरामद हुई, ये सारे चीज़ प्रूव करता है कि द फैक्ट आर प्रूव्ड, ओके? और इसका एग्जाम्पल रहेगा केस का विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. डिस्प्रूव्ड. अब डिस्प्रूव्ड का सबसे पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए इज एलेज्ड विद द मर्डर ऑफ बी. A proves that he was imprisoned in the particular jail as the date on which the alleged incident is believed to occur, right? अब ये देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि A को कहा गया कि B का जो खून हुआ है वो A ने किया है, और A ने ये प्रूव किया कि जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो इस पर्टिकुलर जेल में था. अब जेल का जब रिकॉर्ड देखा गया A वहाँ प्रेजेंट था, तो अब जेल का रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड, और वो गलत नहीं हो सकता है, राइट? तो अ मर्डर बी बिकॉज इट इज इम्प्रोबेबल फॉर ए मर्डर व्हाइल बीइंग अंडर प्रिजनमेंट. तो अगर इसका हम डेफिनेशन इस इलस्ट्रेशन से देखें तो अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought under circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist, right? तो यहाँ हमको क्लियर हो रहा है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट प्रूफ था, जो जेल का रिकॉर्ड था, वो एक अच्छा प्रूफ था. एंड दिस वे ए पे जो
एलिगेशन था मर्डर का वो बेबुनियाद साबित हुआ, तो यहाँ पे डिसप्रूव हो गया एंड हेंस ए इज फ्री। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा नवीन किशोर सोमानी वर्सेस पूनम सोमानी। नाउ थर्ड स्लाइड, नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वापस देखिए वही है, राइट। ए इज अलेज्ड ऑफ मर्डर, बी देयर आर 2 आई विटनेस। वापस यहाँ पे 2 आई विटनेस हैं, तो जिससे ये प्रूव हो रहा था कि उनके जो बयान से ये प्रूव था कि ए ने बी का मर्डर किया, लेकिन फिर अचानक देखा कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, राइट। तो उन्होंने कुछ और बहाना बना दिया एंड दिस वे द विटनेसेस हैज बिकम हॉस्टाइल, राइट। दे हैव चेंज their statement. It becomes very difficult for the court to reach to any conclusion because it can neither be said that A has murdered B or now it can be said that A did not murder B, right? तो by this fact it is not proved. तो ये not proved का definition में वो दोनों तरफ नहीं हो सकता है, अदर prove में भी और disprove में भी। तो a fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. Thus, the not proved is a mental situation between proved and disproved. It rejects both proved and disproved. Whenever it cannot be certainly said in any matter on the basis of evidence produced that a fact is neither proved or disproved, it will be called as not proved. Now, it is to be noted that a fact not proved is not necessarily mean that it is a false fact and necessarily a fact disproved, right? So, this is what not proved. Now, next. मे रिज्यूम, राइट। अब ये जो टर्म है इसका देखिए, राइट। एक एग्जांपल है कि मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट, राइट। एक जगह चोरी हुई तो पुलिस वहाँ गई थी और अचानक उन्होंने पुलिस बराबर जहाँ चोरी हुई उसके बाजू में एक बंदा खड़ा है, राइट, मिस्टर ए, और उन्होंने देखा कि उनके पास वही चीज़ है जो जिसकी चोरी हुई है। तो दैट्स व्हाट may presume, right? Now the court may presume that वो जो theft है इन्होंने commit किया होगा, right? The man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, बराबर। either he is thief or has received the goods knowing them that ये चोरी का माल लेकर के उसने खरीदा होना चाहिए, लेकिन unless he can account for his possession, अदरवाइज उसके पास एक चांस है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये उसकी चीज़ है, राइट। तो उसको कुछ ना कुछ उसको एविडेंस बताना पड़ेगा, राइट, उसको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो द definition says that whenever it is provided by the act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. The concept is defined under section 4 of this act that may presume deals with rebutable presumption and is not a branch of jurisprudence, right? ये वापस एक rebutable है, इसको वापस आपको चांस दे सकते हैं और वो जो बंदा है वो प्रूव कर सकता है, राइट, कि उस पर जो एलिगेशन है वो गलत है। नेक्स्ट, shall presume. Now may presume और shall presume में बहुत फ़र्क है। पहला इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। वेर एनी एक्यूज चार्ज ऑफ मर्डर प्लीड्स ऑफ एग्जम्पशन ओविंग टू हिज साउंडनेस ऑफ माइंड, राइट। तो किसी पे भी एक मर्डर का चार्ज है लेकिन वो प्लीड करता है, वो अपील करता है कि उसका जो दिमाग का जो संतुलन है वो ठीक नहीं है, देन ही हैज़ टू प्रूव हिज अनसाउंडनेस बिकॉज कोर्ट शैल प्रिज्यूम, राइट, द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट ये सब ध्यान नहीं, तो अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव्स द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड, the court shall presume that he has committed that crime. So whenever it is directed by this act, the court shall presume a fact. It shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. So section 4 of the Indian Evidence Act explains that the concept of shall presume may also be called as presumption of law or artificial presumption or obligatory presumption or rebutable presumption of law, and tells that it is a branch of jurisprudence. May presume is not a branch of jurisprudence, but shall presume is a branch of jurisprudence, right? The example है श्रीधर डे versus कल्पना डे। कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। तो हमारा यह आखिरी टर्म है कंक्लूसिव प्रूफ। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं
A and X are married but divorced. Right? They are married but they are divorced. In this case, when the question arises whether A and X are husband and wife, if the decree of divorce is submitted to the court shall presume that they are no longer husband and wife from the date of such decree of divorce. Right? अब देखो वो मैरिड भी हैं और डाइवोर्स भी हैं, लेकिन जब केस चल रहा है, राइट, वेदर द क्वेश्चन अराइसिस दैट ये जो केस में उनको हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर करना है, और एट दैट टाइम इफ दिस डाइवोर्स डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड, देन the court shall presume that they are no longer husband and wife from the date of such decree of divorce. तो अगर डेफिनेशन देखें तो when one fact is declared by this act to be conclusive proof, अब ये अगर एग्जाम्पल में हम देखें कंक्लूसिव प्रूफ कौन सा है, डाइवोर्स डिक्री, बराबर, उन्होंने जो डाइवोर्स के जो सर्टिफिकेट यहाँ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ दैट दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ. The definition says that when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as itself proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. Once it is accepted, conclusive proof is a solid proof. Once it is accepted, फिर उसे court will never accept any other proof for disproving it. Okay, so students and friends, I hope you got it right. ये सारे terms competitive exams में भी काम आएंगे, right, because we have defined them also and at the same time we have discussed with the examples, तो आपको काफ़ी काम आएगा, right. 1 mark question हो या competitive law का एग्ज़ाम हो, this video will be very useful. और ये जो slides है you can take the स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका जो कमेंट्स है इट विल कीप ऑन मोटिवेटिंग us and will become an inspiration for making more videos. Okay, now let's just go through the conclusion. The main motive of the Indian Evidence Act is to find out the truth, and these terms are very much helpful. These terms are very important in understanding the Evidence Act 1872. Every term is proven itself. To know the evidence laws, as one must know its terms first, right? So this is the thing. और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे वीडियोस को, इतना शेयर करो so that it reach out to the number of needy people, right? So till our next video, bye, have a nice day.